जितने भी कार्य करते दोनों लोग साथ करते। एक दिन गुरुजी, गुरुकुल के गुरुजी सांदीपनी, इनको दिए कुछ विद्या सिखा रहे थे, तो उसको बोले याद करके आना। अब ये लोग याद करने गए तो सुदामा जी कुछ कुछ भूल रहे थे। गुरुजी आज सबको क्लास लिए कि आज सभी लोग क्या क्या पढ़ करके आए हो, सुनाओ। सुदामा जी बोले कि गुरुजी मैं आज तो भूल चुका हूं। बोले भूल गए हो तो जाओ, आज तुम्हें दंड मिलेगा। तो दंड क्या दिए कि जाओ धूप में खड़े हो जाओ। सुदामा जी गए, धूप में खड़े हो गए। और भी छात्रों से जब पूछे, बाद में भगवान श्री कृष्ण का भी पारी आ गया। बोले एक काम करो, तुम सुनाओ। भगवान बाहर देखें, क्या देख रहे हैं कि मेरा मित्र धूप में तप रहा। अगर मैं सुना दिया तो मेरा मित्र अकेला पड़ जाएगा। अरे जिनके नस नस में वेद गूंजता हो, जहां से उत्पत्ति हुई हो वेद की, वो बोल रहे हैं गुरुजी मुझे याद नहीं, मैं भी भूल चुका हूं। गुरुजी नाराज हो गए। बोले जाओ तुम भी बाहर जाकर के खड़े हो जाओ। अब दोनों लोग बाहर खड़े। इधर गुरुजी जब सब छात्रों से निवृत्त हुए तो कहने लगे, तो गए कहने लगे एक काम करो, तुम दोनों को आज दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा कि जंगल जाओ और वहां से यज्ञ के लिए समिधा लेकर आओ। समिधा मतलब लकड़ियां। चलने लगे गुरुजी का आज्ञा लेकर के जब दोनों शिष्य। तो गुरुजी बोले देखो जंगल जा रहे हो तो आने में देरी होगी, इसलिए गुरु माँ के पास जाओ और वहां से कुछ भोज्य सामग्री लेकर के जंगल में जाना, क्योंकि वहां भूख लगेगी तो तुम लोग क्या पाओगे। तो ये लोग गुरु माँ के पास गए। गुरु माँ से बोले मैया कुछ हो तो मुझे प्रदान करो। बोले क्या हुआ। बोले आज गुरु जी रुष्ट हो गए हैं हमसे और सजा दिए हैं। बोले क्या सजा। बोले सजा ये दिए हैं कि जंगल जाओ और जंगल में जाकर के लकड़ियां लेकर आओ। माता जी बोले ठीक है देखती हूँ कुछ है कि नहीं, अभी तो कुछ बना है नहीं, देखो कुछ तो पड़े होंगे रसोई में। तो गई तो 2 मुट्ठी चने वहां मिले, एक भंडी में उसको ला करके देने लगी प्रभु को। कन्हैया दे दिए सुदामा जी को कि मेरा भी हिस्सा माता सुदामा को दे दीजिए। कहते जैसे सुदामा जी हाथ ऐसे किए, वो चने हाथ पर आए। तो सुदामा जी कौन थे। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तमा, ब्रह्म को जान गए। तो चना का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनके पास आ गया। तो देख रहे हैं कि वो चने कोई साधारण चने नहीं, वो चने श्रापित चने हैं। तो सोच रहे हैं कि मैं ये चना इनको नहीं दूंगा। क्यों। क्योंकि जो भी इस चने को ग्रहण करेगा वो दारिद्र हो जाएगा। और मेरा मित्र इतना राजसी ठाठ बाट में रहता है, ये अगर दारिद्र हो गया तो ये सहन नहीं कर पाएगा। और मुझे क्या, मैं तो गरीब था और गरीब हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो क्या किए, चना ले लिए। कहते हो श्राप चना में कैसे मिला।
तो बहुत पुरानी बात है, आप लोग हल्ला कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, बात भी कर लीजिएगा। आज भर का आपका टाइम, लेकिन कल से नहीं बोलेंगे। कहते हैं बहुत पुरानी बात है, एक बार एक ऋषि वहां पे आया, और ऋषि जब पहुंचे तो ऋषि त्रिकालदर्शी थे। आए, गुरु माता उस समय आश्रम में थी और आश्रम में अलग जगह दी। बहुत ही विच्छाम देहि, 2-3 बार बोले। गुरु माता बाहर निकल कर आई। गुरु माता बोली, बाबा आप तो आए हैं, लेकिन देखिए अभी शिष्य बाहर गए हैं, और बाहर से जब कुछ सीधा अन्न पान लेकर आएंगे, कच्चा सीधा, तो आपको दे देंगे। अब ये त्रिकालदर्शी थे, इन्होंने ध्यान लगाया कि देखिए ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। जब ध्यान लगाया तो क्या देख रहे हैं कि रसोई में एक घड़ा पड़ा है, और घड़े में 2 मुट्ठी चने पड़े पड़े। तो चने में श्राप दे दिए ये त्रिकालदर्शी ऋषि कि आज से जो भी इस चने को खाएगा वो दारिद्र से भी दारिद्र हो जाएगा। आज वही चना जब सुदामा जी के हाथ में आया तो सोचे कि मैं तो दरिद्र था ही, गरीब हूं और गरीब हो जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मित्र राजसी ठाट बाट में रहता है, ये अगर दरिद्र हो गया तो ये सहन नहीं कर पाएगा। वही चना लेकर के ये दोनों लोग वन में चले गए। अब वन में गए, कन्हैया कहेंगे, अरे मित्र